सो इन द लास्ट लेक्चर जो हमने एंड छोड़ा था, यहाँ पर क्या था, फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन, और उसके लिए हमारी एक ही कंडीशन थी. व्हाट वाज दैट? ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? यस और नो? ई सेल हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो ई नॉट सेल शुड बी ग्रेटर देन 0. अब ये मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पर क्यों लगाया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मींस व्हेन ऑल आयनिक स्पीसीज हैविंग 1 मोलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ भी हो बट इट मस्ट बी कांस्टेंट. उस केस में भी हम ये बोलते हैं कि ई सेल, ई नॉट सेल हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. इज दैट क्लियर? है ना? तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मींस ई नॉट सेल और ई सेल में क्या डिफरेंस है? इज दैट क्लियर टू यू? यस और नो? ई सेल एंड ई नॉट सेल में बोलो बच्चे, यस और नो? बताओ क्या डिफरेंस है? ई सेल क्या होता है? ई सेल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी टेम्परेचर. और ये क्या होता है? ई नॉट सेल बेसिकली इट इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट? यस? कोई डाउट? यस मैम. है ना? अब देखो यहां पर हमने एक टर्म यूज किया था कि अगर हम ई नॉट सेल को देखें तो यहां पर ही मैं आ जाती हूं. जैसे ये है ई नॉट सेल, अगर हम दोबारा से देखें यहाँ पर अगेन हम लिखें तो जैसे हमारे पास ये बहुत कॉमन, मैं ये वाला ले रही हूँ एग्जांपल, जैसे जिंक जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, जिंक एंड कॉपर वाला, वो मैं एग्जांपल ले रही हूँ. ओके, तो देखो अगर ऐसा इलेक्ट्रोड है Zn ऑब्लिक Zn डाई पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज, Cu डाई पॉजिटिव एंड Cu. देखो इसमें हम दो चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट, इफ आई एम राइटिंग ई सेल, ठीक है, तो ई सेल क्या होगा? इट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. कैथोड मींस कॉपर, यस, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, है ना? और अगर इसी को हम ई नॉट सेल के टर्म में लिखें, देन हाउ वी विल राइट? ई नॉट सेल इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक. तो इज दैट क्लियर टू यू कि बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है और हम कैसे मेजर करेंगे? ये हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट द ई नॉट सेल. एनीबॉडी हैज डाउट रिगार्डिंग दिस? टेल मी, हरी अप. नो मैम. नो. अब क्वेश्चन ये आता है, हमने अभी जैसे पढ़ा, लास्ट पेज पर लेके जाती हूँ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने कंसंट्रेशन क्या बोला था? ये क्या बताया था? कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बताओ. 1 मोलर, राइट, है ना? और प्रेशर 1 atm होना चाहिए. टेम्परेचर के लिए क्या बोला था? एनी टेम्परेचर बट इट शुड बी कांस्टेंट, राइट? कुछ भी चलेगा बट कांस्टेंट होना चाहिए. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की. ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, राइट? वेट अ मोमेंट. सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, और इसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं. तो ये स्टेटमेंट मैं बाद में लिखूंगी, पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है. अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन? जल्दी बच्चा पार्टी आंसर दो. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. बताओ स्टैंडर्ड कंडीशन का मैंने क्या मतलब बताया था? मैं बैक करूं? क्या बताया था? देखो जरा,
आयनिक कंसंट्रेशन, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ हाँ, यस यस यस, है ना। आयनिक कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर कितना 1 atm, एंड टेम्परेचर Any बट इट मस्ट बी constant. कांस्टेंट, यस और नो। तो यहां पर अपन आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो डेफिनेटली इसमें स्पीसीज क्या होगी, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन का आयन, मतलब H2। मैं एंड लगा दूं, सॉरी ऑब्लिक लगाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। यस और नो, इन दोनों के बीच में बनता है। अब इसमें H आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट बोलते जाओ, अपन 10 मिनट में इसको खत्म कर सकते हैं। 1 molar. हाँ, व्हाट इज द प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड? पीटी ब्लैक नल इलेक्ट्रोड होता है प्रणव, अभी बता रही हूं मैं, अभी मैं पूरा समझा रही हूँ, बीच में मैं पूरा समझा दूंगी अभी, राइट, है ना। लेट मी कम टू दैट पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, अपन खत्म करते चलेंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर, ओके। प्रेशर कितना 1 180 हाइड्रोजन का प्रेशर कितना पुट करेंगे हम, 1 atm करेंगे, राइट। अब टेल मी, हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट गैस है, यस और नो? Yes. गैसेस डू नॉट हैव सरफेस एरिया, तो हाइड्रोजन का अपना कोई सरफेस एरिया नहीं होता है ना। प्रणव, यू लिसन केयरफुली नाउ, आपके को डाउट का आंसर आ रहा है, ओके। तो हाइड्रोजन, और अगर आपने फर्स्ट क्लास की थी, जो मैंने आपको बताया था कि वी आर डिस्कसिंग कि वी हैव टू सेंड इलेक्ट्रॉन आउट फॉर जनरेशन ऑफ करंट, राइट। हमको इलेक्ट्रॉन बाहर सर्किट में भेजना है, करंट जनरेट करनी है ना, और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मेटल सरफेस पर फ्लो करता है, राइट, यस और नो, है ना। तो अब हाइड्रोजन का कोई सरफेस एरिया नहीं है, तो देन इन दैट केस वी यूज अ नल इलेक्ट्रोड। नल इलेक्ट्रोड आई टोल्ड यू प्रणव, बताया था। एनीबडी नोज व्हाट इज नल इलेक्ट्रोड, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. पीटी यहां पर क्या है, नल इलेक्ट्रोड है, जिसका क्या होता है, जल्दी बताओ। नल इलेक्ट्रोड क्या इक्वल होता है, जल्दी बताओ। सॉल्यूशन प्रेशर इक्वल्स टू ऑस्मोटिक Osmotic pressure. रिमेम्बर्ड और नॉट, है ना। Yes, ma'am. Yes. सॉल्यूशन प्रेशर इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नल इलेक्ट्रोड होता है। और दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन, तो जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड H प्लस आयन, ओके। तो हमारा SHE यहां से बन जाएगा, ओके, क्लियर। तो ये होता है एक प्लेटिनम वायर, एक्चुअली इट इज PT वायर, ठीक है। इट प्रोवाइड सरफेस एरिया, और यहां पर क्या होता है, इसके बिल्कुल बॉटम पर एक प्लैटिनम फॉइल होती है विच इज कोटेड विद द पाउडर्ड प्लैटिनम। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सो इट कैन एब्सॉर्ब हाइड्रोजन गैस वेरी इजीली। इज दैट क्लियर, है ना। और ये ग्लास चैम्बर होता है, क्लियर प्रणव, क्लियर नाउ व्हाट इज प्लैटिनम? Yes, ma'am. है ना। तो यहाँ ग्लास चैम्बर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है, ओपन में हम सॉल्यूशन में तो पास कर नहीं सकते, देखो ये गैस है, और इलेक्ट्रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हमको H2 को किसके कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, H2 इन कांटेक्ट ऑफ H प्लस। अब बताओ, पानी में हम गैस ऐसे ही पास कर सकते हैं क्या, करेंगे तो उड़ जाएगी, तो यहां हम ग्लास चैम्बर के अंदर एस्केप हो जाएगी, है ना। तो ग्लास चैम्बर के अंदर प्लेटिनम वायर डाल देते हैं, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम फॉइल कोटेड रहती है, इस पूरे को बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, और यहां से हाइड्रोजन गैस 1 atm पे पास करते हैं, ओके। और यहां पर हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर लेने के लिए हम कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें H आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, 1 मोलर हो जाता है, ओके, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन आ रहा है, वी नीड H आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर, है ना। इफ H2SO4, नहीं सॉरी, पहले मैं HCl बताऊंगी, उसके बाद H2SO4 पर आऊंगी, है ना। तो इफ HCl इज यूज्ड, अगर HCl यूज होगा,
is used in SHE, तो HCl की मोलैरिटी हमको क्या रखनी पड़ेगी? 1 मोलर. Yes or no? ठीक है. Yes, ma'am. अब if HNO3 is used, in case अगर हम यूज करते हैं, वैसे तो हम HCl ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन if HNO3 is used तो उसकी मोलैरिटी क्या रखनी पड़ेगी? बेटा मैं चैट बॉक्स अभी थोड़ी देर से ओपन करती हूँ, मतलब इसको लिखने के बाद. ये भी 1 मोलर. नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर H2SO4 यूज करें तो उसकी मोलैरिटी क्या रखनी पड़ेगी? एसिड तो H2SO4 भी है, ये भी यूज कर सकते हैं हम. यस और नो? कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड. एक्चुअली यहां पर हमको क्या चाहिए? कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए. एसिटिक एसिड वगैरह यूज नहीं करेंगे, है ना. तो यहां क्यों? क्योंकि वो H आयन का कंप्लीट कंसंट्रेशन नहीं देंगे. अब मुझे बताओ इसकी मोलैरिटी हमको कितनी रखनी पड़ेगी? 0.5. यस और नो? कितने बच्चों को आया समझ में? और जिसको Yes, आया ma'am. वो मुझे रीजन बता सकता है, अभव्या को छोड़कर. एक्सेप्ट अभव्या. एनीबडी एल्स हु अंडरस्टूड? आदित्य? मैम Yes, ma'am. उसकी मैम जो मतलब कि एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसकी वजह से उसकी मोलैरिटी जो रखेगी वो कम नहीं रखेंगे. नहीं नहीं आदित्य, इट इज नॉट द रीजन. H2SO स्ट्रॉन्गर तो सब लगभग बराबर ही है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. यस नितेश? नहीं बेटा, उल्टा लिखा है. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 2 होता है नितेश. हिमांगी बिल्कुल सही. नितेश आपने जल्दी में थोड़ा सा रॉन्ग टाइप कर दिया. देखो यहां पर H2SO4 की मोलैरिटी अगर मैं 2 लूंगी तो H आयन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी? जस्ट डबल हो जाएगी. Because 1 mole of H2SO4 gives 2 moles of H ion. ओके, तो ये फाइनली 1 मोलर हो गया. क्लियर? Yes, ma'am. आदित्य, है ना. और Yes, यहां पर एक ही H आयन है तो H आयन की मोलैरिटी क्या होगी? दैट इज 1. राइट? Yes. है ना. HCl also has 1 H आयन, तो यहाँ भी H आयन की मोलैरिटी क्या होगी? 1 मोलर. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम वीक एसिड नहीं यूज करेंगे. वीक एसिड क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज वीक एसिड डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली एंड इट डज नॉट गिव कंप्लीट H+ आयन. तो हम 1 मोलर डालेंगे और पता चला H आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम हो जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है. तो यहाँ पर क्या यूज होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होता है. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी? अब Yes. देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है. इतनी बड़ी लाइन मुझे लिखनी नहीं थी. देखो SHE का हम ये SOP एंड SRP. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SOP? SOP मीन्स जल्दी बताओ. Standard oxidation potential. यस, है ना. स्टैंडर्ड, मैं इन शॉर्ट लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. राइट? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SRP? जल्दी बोलो. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. राइट? उसी का शॉर्ट फॉर्म है. अब SHE का SOP एंड SRP is taken to be 0. इसको taken to be 0 लाइन का क्या मतलब है? कि हम लेते हैं, एक्चुअली होता नहीं है. It's taken to be 0 at all temperature, but actually it is not 0 at all temperature. ये टेम्परेचर के साथ क्या होता है? वेरी होता है. लेकिन अभी अपन क्या बोल रहे थे कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आप कोई भी टेम्परेचर रख लो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. इज दैट क्लियर? अरे बोलो Yes, बच्चा. ma'am. अब Yes, देखो ma'am. मैं एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल बनाती हूँ. 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग रोकती हूँ. जैसे 2 स्टूडेंट के बीच में बात करते हैं. किसको ले लूं? कौन बनेगा मेरा कंपेनियन? कौन बनेगा? जल्दी वो हैंड रेस करो. कोई भी नहीं बनेगा. हाँ, विश्वास. तो मैं और विश्वास हम दोनों SHE कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ओके,
ठीक है ना विश्वास, अपन कर सकते ना, एक बीकर मैंने लिया, एक बीकर आपने लिया, मैंने भी उसमें 1 मोलर HCl डाला, आपने भी 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। गैस चैम्बर फिट किया, गैस चैम्बर से हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं 1 ATM पर, राइट, क्लियर, यहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जो SHE बना रही हूं, मतलब मेरे सॉल्यूशन का और जिस एनवायरनमेंट में मैं SHE बना रही हूँ उसका टेम्परेचर, मतलब मैं विंटर सीजन में बना रही हूँ, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अपन ये मान ले कि AC भी मैंने चला रखा है -16 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर माइनस नहीं सॉरी 16 डिग्री सेल्सियस हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। और विश्वास जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो दूसरे रूम में कंस्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन उस रूम का टेम्परेचर, विंटर सीजन की बात नहीं कर रहे, समर की बात कर रहे हैं, मैंने AC चला रखा है, विश्वास कर रहा है तो उस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, यस और नो? यस मैम। तो अब इन दोनों कंस्ट्रक्शन में मैंने और विश्वास ने जो कंस्ट्रक्ट किया, इसमें किस पॉइंट पे डिफरेंस है? ओनली टेम्परेचर पे डिफरेंस है ना, यस और नो? हाउ हाइड्रोजन का प्रेशर दोनों ने सेम रखा, H आयन कंसंट्रेशन दोनों ने सेम रखा, ठीक है बच्चों, यस और नो? यस मैम। यस मैम। है ना। Yes, ma'am. लेकिन अब क्या होगा, दोनों का क्योंकि टेम्परेचर अलग है, तो एक्चुअली SOP और SRP की वैल्यू दोनों की अलग अलग होगी, बिकॉज टेम्परेचर इज डिफरेंट। हाउएवर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन आर सेम, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इट 0, मतलब मैंने जो कंस्ट्रक्ट किया है उसका भी SRP SOP 0 लिया जाएगा, और विश्वास ने जो कंस्ट्रक्ट किया है उसका भी SRP SOP 0 लिया जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। तो इस लाइन का मतलब आया समझ में, क्या लिखा है कि एक्चुअली इट इज नॉट 0 एट ऑल टेम्परेचर, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी टेम्परेचर पे बनाए हमेशा 0 आएगा, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इट 0 एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. पक्का? किस किस को समझ में आ गया? तो ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक चीज और है, बिल्कुल गुड, है ना। अब हमको पता है कि फॉर द सेम इलेक्ट्रोड, जल्दी बोलो, ये सारे बच्चों को पता है, अगर हम सेम इलेक्ट्रोड की बात करें तो क्या होता है, जल्दी बताओ। OP इक्वल्स टू लगा दूं या माइनस ऑफ RP लगाऊं? -RP, सॉरी मैम। यस, है ना, याद है ना बच्चों, इलेक्ट्रोड अगर सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, राइट। अब लेकिन अगर 0 तो कोई प्लस माइनस होता नहीं है, 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, जल्दी बताओ, बोलो बोलो, 0 नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो SRP और SOP ऑलवेज 0 वोल्ट होगा, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, मतलब हम साइन भी नहीं, यहाँ पर साइन भी कैसा होगा, सेम ही होगा, है ना, यस और नो? Yes. यस ठीक है। तो अगर हम लें स्टैंडर्ड कंडीशन में, देखो अभी अब मैं लिख लेती हूँ, ये बाद में लिखूंगी साइड में, तो ये पक्की बात है कि इसका SRP एंड SOP दोनों 0 वोल्ट होते हैं, कितना, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना बेटा, जल्दी बोलो, 0 वोल्ट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो क्वेश्चन आता है, देखो ये कोई भी इलेक्ट्रोड है, वो एज ए एनोड भी काम कर सकता है, एज ए कैथोड भी काम कर सकता है, राइट? यस है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एज ए एनोड। अब मुझे बताओ इस इलेक्ट्रोड में कौन सी 2 स्पीसीज हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन सी 2 स्पीसीज हैं, जल्दी बताओ बच्चों। H2 and H+, राइट, है ना। Everybody is getting what I am saying? यस मैम। यस मैम। अब एनोड Yes, पर ma'am. क्या होता है बच्चों, बोलो, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। अब हमारे पास 2 स्पीसीज हैं, कौन कौन सी, H2 एंड H+। मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, किसको लूटेगा लुटेरा, H2 को या H+ को, टेल मी। H2 H2 को, क्यों H+ को क्यों नहीं लूटेगा? H+ के पास कम इलेक्ट्रॉन है। हाँ, H+ के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑलरेडी लूट चुका है उसको कोई क्या लूटेगा, है ना, यस और नो? Yes. तो अब इसमें H2 क्या हो जाएगा, आदित्य अब बताओ, H2 क्या हो गया, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट?
ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2 और H+? जल्दी बोलो जिसको दिक्कत आ रही थी। मैम आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम? बिल्कुल सही। आई एम सेइंग कि ऑक्सीडेशन आउट ऑफ H2 एंड H+ किसका ऑक्सीडेशन होगा? मैम ऑक्सीडेशन H+ का होगा। H+ का कैसे होगा मुझे बताओ, तुम लास्ट क्लास में भी थे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? मैम इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने रॉबिन हुड वाले एक स्टेटमेंट नहीं दिया था? यस मैम। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे कोई कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? नहीं आया समझ में? मैम बताओ बताओ, डिस्कस करेंगे, जल्दी बोलो, डोंट हेजिटेट। मैम बट मैम समझ पे नहीं आया मेरे को, मतलब वो कैसे हो रहा है मैम? पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी हैव टू स्पीसीज, एक H2 है और एक H+ है। अब मुझे बताओ इसमें से ऑलरेडी किसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है? सॉरी मैम कॉल आ गया था। यस मैम। किसने लूज कर दिया बताओ? मैम H+ ने लूज कर दिया। लूज कर दिया, तो जिसने ऑलरेडी लूज कर दिया वो दोबारा लूज करेगा और लूज करेगा क्या? नो मैम। तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा? मैम H+ का। फिर H+ का? अरे सॉरी H2 का मैम, सॉरी। तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा? तो फिर अब बोलो ना, ये वाली बात अपन कितनी बार कर चुके हैं। कितने बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा? प्रणव का क्लियर है, खुशी का क्लियर है, अर्शिता का क्लियर है, ठीक है, और जयादित्य का क्लियर है, हिमांगी का क्लियर है, चैतन्य का क्लियर है, और बाकी प्रज्ञा, विश्वनाथ, विश्वास, नीति, नेहल, आयुषी, नितेश का क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, अथर। मैम मैंने रिजल्ट किया तो। हाँ हाँ नितेश ने किया 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 बिल्कुल किया। है ना? और किसका क्लियर नहीं है मुझे ये बताओ, किसको अभी भी डाउट है कि किसका होगा किसका नहीं होगा? आदित्य को अभी भी डाउट है? नो मैम, हो गया। है ना? तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो मैं H2 का ऑक्सीडेशन, और करना किसमें है? मुझे H+ में ही करना है। यस और नो? मैंने यहाँ पे कोई एक रूल बताया था, एटम मस्ट बी बैलेंस्ड। यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 है, तो अब हम क्या करें? यहां पर या तो हाफ लगा दें और यहाँ 1 रहने दे, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट? या हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं नॉनस्ट इक्वेशन पढ़ाऊंगी तो सब क्लियर हो जाएगा, राइट? अदरवाइज वी कैन राइट लाइक दिस, राइट? जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। इसका मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट चलो लिख देती हूँ, वो सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, फिजिकल स्टेट, ये गैस और ये गैस, ठीक है? अब देखो, जब SHES के एनोड एक्ट करता है तो पहले तो अपन इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लें जरा। रिप्रेजेंटेशन IUPAC नोटेशन देखना पड़ेगा ना कि नहीं देखना पड़ेगा? बताओ। देखना पड़ेगा मैम। देखना पड़ेगा, एसेंशियल है। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये रहा सॉल्ट ब्रिज, यहां बना देती हूँ साइड में। सॉल्ट ब्रिज के RHS पर क्या होगा? कैथोड। राइट। अब आदित्य से क्वेश्चन है, आदित्य सोचेगा आज मैडम ने मुझे अच्छा सा पकड़ लिया। बेटा सॉल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में रहेगा, गैस के कांटेक्ट में या आयन के कांटेक्ट में? मैम सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में रहता है, सॉल्यूशन के कांटेक्ट में या गैस के कांटेक्ट में? मैम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली H+ हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, राइट? और हाइड्रोजन जो गैस है वो हमने प्लेटिनम सरफेस पर लगवाया है। यस यस मैम। इज इट रिप्रेजेंटेशन सही है? किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैज डाउट इन दिस? नो। वेरी क्लियर। अब यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन भी हो गया उसका। देन अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2-3 हमको लिखने हैं। व्हेन SHE एक्ट एज एनोड, तो यहां पर देखो क्या होता है बेटा, यहां पर सॉल्यूशन में H आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताओ? बढ़ेगा। क्यों? देखो ये एज ए प्रोडक्ट आ रहा है ना। यस और नो बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो। यस मैम। तो अपन क्या बोलेंगे? इन सॉल्यूशन,
क्या हुआ? H आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, यस और नो? स्टार्टिंग हमने 1 मोलर लिया था, यस और नो? लेकिन आफ्टर सम टाइम ये 1 मोलर से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। है ना? Yes. और जब H आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा देन pH डिक्रीजेस, यस और नो? H आयन बढ़ेगा तो pH डिक्रीज होगा, यस? Yes. Yes, यस ma'am. मैम। और एक पॉइंट, वन मोर पॉइंट, जो हाइड्रोजन गैस हम पास करेंगे वो एस्केप आउट नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? H2 गैस विल क्या होगा? जल्दी बताओ। विल Dissolve. यूज इन रिएक्शन, Yes, ma'am. विल बी यूज्ड इन रिएक्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? यस और नो? हाइड्रोजन गैस Yes, ma'am. यूज हो रही है ना बेटा एज ए रिएक्टेंट की तरह, है ना? अरे बच्चा पार्टी बोलो, Yes, ma'am. यूज हो रही है मतलब जो हम पास करेंगे वो बबल आउट नहीं होगी, एक्सपेल्ड आउट नहीं होगी। अभी मैं रिडक्शन और बता देती हूँ तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम अब एक बताओ डाउट क्या? है। हाँ पूछो। मैम इस पे नहीं, वो जो डायग्राम है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हाँ, उसमें जो कॉइल है ना, वो कॉइल किस पे यूज किया ना अपन ने? प्लेटिनम, प्लेटिनम फॉइल। नहीं नहीं, कॉइल कॉइल जो मतलब कि वायर के ऊपर लगा है ना कॉइल, उसकी बात कर रहा हूँ। ये कॉइल, ये तो किसी भी मेटल का हो सकता है, दो मेटल को कनेक्ट कर दो। हमको तो प्लेटिनम वायर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकने के लिए चाहिए, उसके बाद तो हम कॉपर कॉइल यूज कर सकते हैं जो कंडक्टिंग मटेरियल हो, जिसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी जिसके थ्रू करवानी हो। जनरली कॉपर वायर यूज करते हैं हम कंडक्शन के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो मेल्ट हो जाता है। हाँ, कोई भी यूज कर सकते हैं। Yes. एक करंट जनरेट करने के लिए अपन किस मेटल का कॉइल यूज करते हैं पास करने के लिए, बताओ? कॉपर। हाँ, तो जनरली कॉपर वायर। यहाँ तक हम प्लेटिनम वायर लग लेते हैं, प्लेटिनम कॉस्टली है ना, यस मैम। इतना सारा प्लेटिनम थोड़ी यूज करेंगे हम। नॉर्मल मेटल। हाँ, उसके बाद नॉर्मल कॉइल। ओके, एनी अदर डाउट? यस मैम। नो मैम। अब अपन बात करते हैं कैथोड की। अरे रिप्रेजेंटेशन तो ये लिखा हुआ है, मैंने वहां पे क्यों लिखा? चलो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एज ए कैथोड काम करता है तो कैथोड पे क्या होगा बच्चा पार्टी? बोलो बोलो बोलो। Reduction. आदित्य ये बोलेगा मैडम मेरे पीछे पड़ गई बेटा, लेकिन क्या होता है जिस बच्चे को डाउट होता है, आई अप्रिशिएट दैट, और जो पूछता है तो कम से कम मेरा एक ड्यूटी रहती है कि मैं उसको डाउट जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक उससे पूछूं। अब आप मुझे इसलिए बताओ कि बेटा 2 स्पीसीज वी है, कौन कौन सी? H2 एंड H+। बताओ किसका रिडक्शन हो सकता है? मैम एक सेकंड। हाँ, 1 मिनट मैम। which species will reduce, H2 और H+? यस प्रणव, बिल्कुल करेक्ट। बताओ आदित्य। मैम H+। H+। रीजन अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना बेटा? नहीं मैम। हाँ ठीक है, तो यहाँ अथर बिल्कुल सही, तो यहाँ H+ का रिडक्शन होगा। ओके, अब H+ का रिडक्शन, ठीक है, हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इसने बनाया H2, राइट? भाई स्पीसीज तो यही दोनों चेंज होंगी, कोई थर्ड स्पीसीज तो आएगी नहीं, है ना? बैलेंस कर लेते हैं हम, यहाँ पर हाफ H2 भी लगा सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा? और क्या लिख सकते हैं? H+ by taking 2 electron it is converting to H2. is that clear to everybody? यस मैम। है ना? Yes, ma'am. ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया, ये गैस हो गया, ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया और ये गैस हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन तो मैं नीचे बता ही रही हूं। जब ऐसे चीज एज ए कैथोड काम करेगा तो यहां पर प्रोडक्ट क्या है बच्चे? प्रोडक्ट क्या है? H2। तो इस केस में क्या होगा? H2 गैस इज लिबरेटेड, यस और नो? बबल आउट होगी। भाई गैस लिबरेट होगी तो बबल आउट दिखाई देगी ना, यस और नो? तो H2 गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यस, एक्सपेल्ड आउट होती हुई सॉल्यूशन के अंदर से, ऐसे यहां से कंज्यूम होगी और ये बबल बनते हुए यहाँ से बबल आउट होती हुई दिखाई देगी। भाई रिएक्शन कहाँ हो रही है? रिएक्शन तो यही हो रही है ना सॉल्यूशन में। देखो कैसे हो रही है, बताओ। H+
बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं अच्छे कलर से लिखती हूँ, सॉल्यूशन में ही हो रही है 2 रिएक्शन, मतलब मैं रिवर्सिबल साइन लगा के लिख दूंगी। कैसा हो रहा है देखो, ट्वाइस H प्लस, रिएक्शन कहाँ हो रही है, सॉल्यूशन में या बाहर, सॉल्यूशन में। तो H2 गैस भी तो यहीं से बबल आउट होगी, यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पर बताओ जल्दी क्या होगा, H2 गैस इज लिबरेटेड। नंबर 2, H आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीजेस, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, यस? जल्दी बोलो। Yes. यस मैम। pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन अभी आपको याद रखने हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जो लेके जा रही हूँ वहां पर ये बहुत काम आएंगे, है ना। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन पर। एनोड के लिए RHS पर क्या आ गया, कैथोड, और ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे और लिख सकते हैं बेटा, और कैसे लिख सकते हैं बताओ, PT इसके साथ ब्रैकेट में H2, बताया था ना, या तो फेस बाउंड्री नहीं लगाए है ना, Yes, sir. Yes, और sir. यहाँ पर H प्लस एक्वस, देन 2 पैरेलल लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर क्या हो गया, कैथोड। इज दैट क्लियर टू यू बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड देन अब हम आते हैं, और अगर ये एज ए कैथोड काम कर रहा है तो LHS पर तो एनोड आ गया, राइट, है ना। और हम Yes, sir. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, बताओ, ये क्या हो जाएगा, इधर एनोड आ जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी, पैरेलल लाइंस, राइट, और यहां पर क्या हो गया, एक्वस, और वी कैन राइट जस्ट लाइक दिस, बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन। डन? यस मैम। एनीबडी हैज डाउट टिल नाउ? किसी को थोड़ी सी भी? नो मैम। पक्का? प्रणव आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। कितना? 75 to 80%। ओके, अभी मैं आपको, है ना, क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, तो मैं आपको, आज तो मत करना बेटा, कल मॉर्निंग में कर लेना, है ना। श्योर मैम। तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना, और मैं आई विल गिव यू द रिकवरी ऑल्सो, एक आध क्लास मुझे लगानी होगी तो मैं दे दूंगी आपको रिकवरी, ओके मैम। ठीक है। सो आगे बढ़े अपन, एवरीबडी। Yes, ma'am. SHE का रिप्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? Mm. जल्दी बोलो, एनीबडी एल्स? प्रज्ञा, कोई डाउट है बेटा? चलो अब देखो, SHE का मेन यूज क्या होता है। SHE इज मेनली यूज्ड, वेरी गुड, है ना, टू कैलकुलेट SEP ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। ऐसा नहीं है, मतलब मेनली इसलिए यूज होता है, बाकी सेल में तो यूज होता ही होता है ना, तो कैन भी यूज कर देती हूँ मेनली से जगह। तो जो SHE है इज यूज्ड टू कैलकुलेट और टू डिटरमाइन, बोल दूं, कैलकुलेट वर्ड ज्यादा बेटर है, टू कैलकुलेट SEP. What is SEP of any electrode? What is SEP? बताओ बच्चे। Standard electrode potential. पोटेंशियल। अब SEP का मतलब SRP भी हो सकता है और SOP भी हो सकता है, यस और नो? ठीक है, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. देखो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वाली जो लाइन है ना, कि व्हेन SHE एक्ट एज कैथोड और एनोड, ये वाली लाइन यहाँ यूज होगी। एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कॉपर का। सपोज दैट हमने ये एग्जाम्पल में लिया, हमको डिटरमाइन करना है रिडक्शन पोटेंशियल ही लें, हमको कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मिल ही जाएगा, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. साइड भी तो चेंज करना है। तो इसमें हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना।
तो टू कैलकुलेट, अभी मैं वर्ड में आप चाहोगे तो लिख दूंगी, अभी मैं ओरली समझा देती हूँ। तो इसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिस इलेक्ट्रोड का हमको एसईपी फाइंड करना है और एसएचई के साथ, राइट। तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या क्या पार्ट होंगे, जल्दी बताओ। Anode, cathode, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बताओ विद, या विद करके लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्टेड विद कौन कौन सा इलेक्ट्रोड? anode, एक cathode, इलेक्ट्रोड तो फिक्स है, नहीं एनोड की बात वो बाद में डिसाइड होगा। विद 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, एक तो हम क्या ले लेते हैं, SHE ले लेते हैं, और सेकंड इलेक्ट्रोड हम उस एलिमेंट का लेते हैं जिसका हमको डिसाइड करना होता है, राइट। यस और नो। जैसे कॉपर का डिसाइड करना है तो हम कॉपर का ले लेंगे, जिंक का डिसाइड करना है तो जिंक का ले लेंगे। ओके, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, अभी ये लाइन में बाद में लिखूंगी, पहले समझाती हूँ मैं। अब देखो, जैसे कॉपर का डिसाइड करना है तो हमने यहाँ पर कॉपर का ले लिया, तो देखो यहाँ पर कॉपर आयन का सॉल्यूशन हमने कितना लिया, 1 मोलर लिया, स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, यस और नो। ये कॉपर रॉड, अब बच्चे जल्दी जल्दी बोलो यार फटाफट, ये क्या हो गया, कॉपर रॉड हो गया। इट इज डिप्ड इन कॉपर आयन सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन, और प्रेशर अपन कितना रखेंगे, 1 atm रखेंगे। तो ये बताओ कॉपर का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बच्चा पार्टी। मैम बन गया है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। इधर हमने एक साइड हमने SHE लगा लिया, तो देखो हाइड्रोजन गैस 1 atm पे डाला, यस और नो। H आयन कंसंट्रेशन भी कितना रखा बच्चा, 1 मोलर, ठीक है, और बीच में लगा दिया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और यहां पर अब हमने क्या किया, एक हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या करेगा, और यहाँ पर की है, की को अगर हम क्लोज कर देंगे तो बताओ करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में, ये मैंने क्लोज कर दी, यस और नो। यस मैम। पक्का है ना। जब तक की ओपन है सेल वर्क नहीं करेगा, फिर हम क्या करते हैं, की को क्लोज कर देते हैं। अब वोल्ट मीटर यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा, यस और नो। यस मैम। यस मैम। दोनों का डिफरेंस ही दिखाएगा ना। तो यहाँ पर सपोज दैट x वोल्ट आया, जो भी इसकी रीडिंग आई, क्लियर। अभी वैल्यू नहीं पता हमको, एक मिनट रुको, चलो मैं यहाँ पर इसकी रीडिंग मुझे पता है, ये आता है 0.34 वोल्ट, क्या आता है, ठीक है, इसकी रीडिंग इतनी आई। अब हमको ये पता करना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यस और नो, हाँ या ना। यस मैम। स्टैंडर्ड SEP तो हमको पता चल गया कॉपर का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मिल गया, कितना मिल गया, जल्दी बताओ। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन आता है ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, यस और नो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना पूरे बच्चे, देखो अगर SHE एज ए एनोड काम कर रहा है तो कॉपर एज ए कैथोड काम करेगा, यस और नो। यस मैम। पक्का है ना। तो यहां पर SHE किसकी तरह काम कर रहा है, SHE यहां पर काम किसकी तरह कर रहा है, SHE एज एनोड। अब हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, देखो अब एक सिंपल, 1 मिनट के लिए मैं शेयरिंग रोकती हूँ। देखो हम जनरली क्या बोलते हैं कि एनोड हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, कैथोड राइट हैंड साइड रखते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर अपन बात करते हैं, इस बार मेरा कंपेनियन कौन बनेगा, जल्दी बताओ, प्रणव, ओके। अब मैं और प्रणव, एक टेबल है हम दोनों के बीच में, मैं इस साइड हूं और प्रणव मेरे अपोजिट साइड है, ओके। अब मैंने अगर SHE कंस्ट्रक्ट किया और मैं करके चली गई, मतलब कोई भी मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये वाला कंस्ट्रक्ट करके चलेगा, राइट, ये वाला सेल जो हमको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना बच्चों। एक तरफ SHE लगा और एक तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, राइट, है ना, आया समझ में यहाँ तक, है ना। अब हाँ यस मैम आप ये SHE वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कहाँ से करूं बेटा,
अब मैम जहाँ से आपने बोला था ना बहुत जरूरी है वाला पार्ट, वहां से मेरा छूट गया था मतलब। नहीं तो बेटा बहुत जरूरी है मैंने ये बोला, या एक मिनट, अब मैंने बहुत जरूरी कहाँ बोला था मुझे वो याद नहीं है। मैंने ये बताया, तुम मुझे बताओ तुमको ये समझ में आया कि मैंने एक सेल कंस्ट्रक्ट किया कॉपर इलेक्ट्रोड और एसएचई को लेकर? यस मैम। ये आया कि नहीं? एक मिनट, मैंने शेयरिंग नहीं की है, पहले मुझे बताओ तुमको ये समझ में आया, यस और नो? मैम कहाँ पे? यहाँ पे कि मैंने एक सेल कंस्ट्रक्ट किया एसएचई एंड कॉपर इलेक्ट्रोड को लेकर। यस मैम। ये आया, ठीक है। और मैंने ये बताया कि जब मैंने ये सेल कंस्ट्रक्ट किया तो मेरी यहाँ पर रीडिंग आई 0.34 वोल्ट। यस? यस मैम। यहाँ तक आया समझ में? यस मैम। अब माय क्वेश्चन इज दैट कि ये 0.34 वोल्ट एसआरपी है या एसओपी है, राइट? अभी यही पता करना है ना। अगर ये एसआरपी हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट हो जाएगा, ओके? यस मैम। और अगर ये एसओपी हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अभी मुझे ये पता करना है कि ये एसआरपी है या एसओपी है, उसी के बेस से हम आगे काम करेंगे। यस और नो? यस मैम। अब मैं उसके आगे बता रही हूँ, यहां से मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन पेपर तो हम ये बोलते हैं कि एनोड लेफ्ट हैंड साइड आएगा और कैथोड राइट हैंड साइड आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। एसएचई को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बना रखा है और कॉपर को मैंने राइट हैंड साइड में बना रखा है, कॉपर इलेक्ट्रोड को। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, मैं शेयरिंग रोक रही हूँ कि सपोज दैट कोई एक पर्सन, आई नीड वन मोर कंपेनियन, जल्दी बोलो, मुझे एक और कंपेनियन चाहिए, अभव्या। तो अभव्या ने क्या किया कि अभव्या ने एसएचई और कॉपर इलेक्ट्रोड को लेके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? और वो एक टेबल पे रख के चली गई। क्लियर यहां तक? यस मैम। अब मैं और प्रणव उस रूम में एंटर होते हैं और हम अपोजिट साइड में खड़े हो जाते हैं। तो सपोज दैट मैं इस साइड हूं और प्रणव अपोजिट साइड है। तो सपोज दैट एसएचई मेरे लेफ्ट हैंड पर है तो प्रणव के तो राइट हैंड पर आ जाएगा ना? यस मैम। नहीं आया समझ में? आ गया मैम। किस किस आ गया मैम। आ गया? तो जब एक टेबल पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रखा है, ऑन पेपर तो हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाएगा समझ में, लेकिन ऐसे कोई टेबल पे बना रखा गया तो हम प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एज ए एनोड काम कर रहा है या एज ए कैथोड काम कर रहा है? इज दैट क्लियर? है ना? तो यहां पर अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। बिल्कुल लगाएंगे, है हमारे पास। देखो, हमने ये ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व कि मैंने एसएचई कंस्ट्रक्ट किया किसको लेके? कॉपर इलेक्ट्रोड और इसको लेके। ये मैं एक मिनट, यहां पर इस लाइन को मैं बाद में लिख दूंगी, है ना? तो एसओपी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, इस लाइन को मैं बाद में लिख, बट मैंने क्यों ऐसे ही कर देती हूँ, है ना? इसी के आगे लिख देती हूँ। सेकंड हम क्या लेंगे? दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे, ओके? अब यहां पर विद कॉपर जो हमने किया था, हमने ऑब्जर्व किया। अब अपन देख लेते हैं, पहला जो एग्जाम्पल लिया हमने क्या लिया? विद कॉपर इलेक्ट्रोड लिया। तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन मैं बता रही हूं, आप मुझे बताना एसएचई ने किसकी तरह काम किया। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एच आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगा, मतलब पीएच अपन टाइम टू टाइम मेजर करेंगे, मतलब इसका क्या हो गया? पीएच डिक्रीज होने लगा। और देयर इज H2 इज नॉट बबलिंग आउट, इज नॉट बबलिंग आउट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? रिएक्शन जैसे अभव्या जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के गई, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज हो सकती है, लेकिन मैं और प्रणव जब उस सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो हम दोनों ही देखेंगे कि H2O बबल आउट हो नहीं रही है, राइट? यस और नो भाई? बबल आउट होते हुए तो अलग से दिखेगी ना, बबलिंग होगी ना सॉल्यूशन में से। यस मैम। बच्चों, तो कोई भी गैस अगर सॉल्यूशन में से बबल हो रही है तो अपने आप उसमें से ब्रिस्क एफरवेसेंस सॉर्ट ऑफ होगी। तो H2O बबल आउट हो नहीं रही है और कुछ रिएक्शन हो रही है, और हम 10 मिनट हमने खड़े होके या 15 मिनट खड़े होके हमने पहले पीएच लिया, थोड़ी देर बाद लिया, तो पीएच डिक्रीज हो रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ? SHE ने किसकी तरह काम किया? एनोड। यस, SHE ने किसकी तरह काम किया बेटा? एनोड। एनोड की तरह। कितने बच्चों को आया समझ में? यस। और किसको नहीं आया ये बताओ। आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो अभी बोलो तुरंत। अंडरस्टूड है ना? तो जैसे ही हमने ये ऑब्जर्व किया, इसका मतलब क्लियर हुआ कि SHE इज एक्टिंग एज एनोड। यस और नो? और अगर SHE एज ए एनोड काम कर रहा है, इट मींस कॉपर इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम कर रहा है? कैथोड की तरह। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? Yes, कॉपर इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? एस कैथोड। कैथोड। बच्चा पार्टी यस मैम। ठीक है। अब इस केस में जो हमने SEP निकाला था, क्योंकि SHE का तो 0 है, यहां पर बेसिकली डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, तो एक का 0 है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, मैं जो लिखने जा रही हूँ फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगी, इसके लिए जो मैं E0 सेल लगाऊंगी दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में भी किया है, कॉपर माइनस E0 ऑफ SHE। ठीक है बच्चे? यस और नो? पक्का? यस मैम। अरे बोलो बच्चे पार्टी, सही Yes, है ना ma'am. ये? यस और नो? कैथोड माइनस एनोड करेंगे ना? अरे यार Yes, मुझे ma'am. एंथु ही नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। करण, समर्थ, विश्वनाथ, प्रियांशी, Yes, समझ clear. में? आ रहा है मैम, आ रहा है। समझ आ रहा है मैम। नीति, प्रज्ञा, नेहल, खुशी, चैतन्य, आयुषी, मैम, आ गया। हेक्टर, आदित्य, आ गया मैम, आ गया। आ गया? अब बेटा ये हमने कितना ऑब्जर्व किया, जरा देखो ऊपर रीडिंग देख के बताओ कितना ऑब्जर्व किया ये? 0.34। 0.34। 0.34 राइट? वोल्ट। तो ये कितना हो गया? 0.34 इक्वल्स टू राइट -0। हाँ या ना? Yes, ma'am. मतलब ma'am. क्या हो गया बताओ, क्या हुआ? इसका पूरे उसका मतलब हुआ कि ये जो हमने ऑब्जर्व किया, ये क्या ऑब्जर्व किया? ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल था। यस और नो? है ना? यस मैम। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? तो फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया? 0.34। 0.34 वोल्ट। एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कोई हमसे पूछे तो कितना आ जाएगा? -0.34 वोल्ट। इज दैट क्लियर टू यू? डन? अभी कोई डाउट है किसी को? नहीं है। चलो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का। किसका लेते हैं? जिंक का लेते हैं। ठीक है, यहां हम क्या ले रहे हैं? जिंक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। अगेन हमने SHE कंस्ट्रक्ट किया, किसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट किया, किसको लेके? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। SHE और तो यहां पर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया यूजिंग कौन से इलेक्ट्रोड? जल्दी बताओ। पहला एक तो SHE लिया ही है ना, और सेकंड कौन सा इलेक्ट्रोड लिया बेटा? जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। अब प्रॉब्लम वही है, अभव्या ने सेल कंस्ट्रक्ट करके अभव्या चली गई, और मैं और प्रणव रूम में एंटर हो रहे हैं, तो हमको तो पता ही नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड अभव्या ने क्या सोचा था, है ना? हमको कैसे पता? और क्या राइट हैंड साइड सोचा था? हम दोनों ने अपोजिट साइड से देखा। तो अब हमने यहां पर ये देखा जो हमको सेल बना हुआ दिखा था विद जिंक इलेक्ट्रोड। जो जिंक इलेक्ट्रोड था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताना यहां पर। सबसे पहले हमने देखा जो इंपॉर्टेंट,
H2 गैस इज बबलिंग आउट। सबसे पहले गैस बबलिंग बाहर निकलती हुई दिख रही है। H2 गैस इज बबलिंग आउट। भाई गैस बाहर निकलती हुई तो सबसे फटाफट दिखेगी ना Yes, ma'am. भाई, है ना। सेकंड, जब हमने पीएच ऑब्जर्व किया तो पीएच क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब हम ये बोलेंगे एच आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यस और नो, पक्का। ये ऑब्जर्वेशन हमने किया। पीएच अपन मेजर कर सकते हैं ना, बहुत इजीली, बहुत इजीली मेजर हो जाता है। आया या नहीं आया समझ में? ठीक। अब यहां पर मुझे बताओ SHE किसकी तरह काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? SHE एज, जल्दी बताओ, कैथोड। एंड जिंक एज, जिंक इलेक्ट्रोड एज एनोड, राइट? हाँ बच्चा पार्टी, यस मैम। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये किसकी तरह काम कर रहा है, एज एनोड। ठीक, कुछ घुसा बुद्धि में कि नहीं घुसा? Yes, ma'am. कुछ तो घुसा। घुस गया, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ घुस गया, पूरा पूरा घुस गया? पूरा पूरा Ma'am, पूरा घुस। है ना। और यहां पर जो हमने ऑब्जर्व किया, ये हमने ऑब्जर्व किया 0.76 वोल्ट। कितना किया? 0.76 वोल्ट। तो प्रॉब्लम तो वही है, ये 0.76 वोल्ट एसआरपी है या एसओपी है। तो इसके लिए अब अपन क्या करेंगे बताओ बच्चों, फिर से वही लिखेंगे जल्दी। क्या? ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अब मुझे बताओ, ई नॉट ऑफ SHE, यस और नो, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, है ना। Ma'am. तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगी बेटा, है ना। यस और नो। अब मुझे बताओ Yes, इसकी रीडिंग कितनी है बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। ये कितना आया बेटा? ये हमारा ई नॉट सेल आ गया इसका, 76। जल्दी बोलो कितना आया? यस मैम 0.7 0.76. ये 0 ही होता है ना। तो ये बताओ रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना आ गया, कितना आ गया? -0.76। Minus. नो, एनीबडी हैज डाउट नाउ? No, ma'am. नो मैम। ठीक है। तो यहां इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जल्दी जल्दी बोलो क्या कंक्लूजन निकला? देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था वो कितना हो गया, कितना हुआ बेटा? सॉरी मैंने माइनस नहीं लगाया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम पुटिंग। हाँ बच्चा पार्टी, माइनस Minus 0.76 -0.76 वोल्ट। ओके, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.7। वो तो बताओ जल्दी, ये कितना आया? 0.76। 0. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इन दिस वे विद SHE हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वी कैन मेजर SEP as well as SOP of any electrode. And how? Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes or no? यस मैम। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है किसी को? No, ma'am. चलो अच्छा, डाउट वाली बात छोड़ो, इसके बाद मैं बोलूंगी। देखो तो ये वाला फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिखा है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, और फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दैट वी नो वेरी वेल, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है। और सपोज दैट इफ रिएक्शन इज नॉट इन स्टैंडर्ड स्टेट, अगर कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो फिर हम क्या यूज करते हैं? ई सेल। मतलब कोई सेल रिएक्शन हमको स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं गिवन है, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं गिवन है, प्रेशर 1 atm नहीं है, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर तो जनरली कांस्टेंट ही रहता है, तो ई सेल यूज करेंगे। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में तो क्या यूज करेंगे? ई नॉट सेल। तो क्योंकि यहां पर हमने सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में कंस्ट्रक्ट किया था, यस और नो, Yes, ma'am. तो वो ई नॉट सेल था। इज दैट क्लियर? यस मैम।
अब मुझे बताओ कितने बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया SHE एंड मेजरमेंट ऑफ SRP एंड SOP विद SHE? जय आदित्य को आया, रुद्र को आया, खुशी को आया, अथर्व को आया, करण को नहीं आया, नेहल, अथर्व को आया, और बस विश्वनाथ को नहीं आया। क्या डाउट रह गया बेटा? नितेश, विश्वनाथ, नितेश को तो आ गया, विश्वनाथ को आ गया, और अभव्या को आ गया। यस, बस और किसको डाउट रह गया अब मुझे बताओ? प्रणव को भी आ गया, श्रेयांशी को भी आ गया। किसी बच्चे को, आयुषी क्या डाउट रह गया? चैतन्य क्या डाउट है बेटा? नीति, चैतन्य? मैम आ गया। ओके, नहीं ऐसे मत बोलो नहीं आया तो टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यू। चैतन्य, हर्षिता को भी आ गया, चलो सबको आ गया। अब बताना तो पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके, अनुष को भी आ गया। डन है ना? तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ SRP एंड SOP। अब क्या होता है, जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड का SRP कैलकुलेट कर लेते हैं तो देयर SRP वैल्यू ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा है यहाँ पर, विद रेफरेंस टू SHE कैलकुलेट करते हैं ना, दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे भी लगा लो। जनरली मैंने यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है, NCERT में डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है, राइट? मतलब जस्ट अपोजिट है ना? NCERT में कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है ना? तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, इनकी वैल्यू याद नहीं करनी है, न्यूमेरिकल में ये दिया जाता है, तो देयर इज नो नीड टू लर्न देयर वैल्यूज, नो नीड टू लर्न। ओके, सिर्फ आपको SHE याद रखना है। ये रहा हमारा SHE, SHE को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये रहा, ये मैंने बोल्ड भी किया है, ये SHE है, इसका 0.0 वोल्ट। क्लियर? यस और नो? ठीक। अब और यहां पर सबसे लास्ट में आता है F2। क्लियर? यस मैम। तो ये बस जस्ट मैं शेयर कर दे रही हूँ, इसमें ऐसा मतलब कुछ नहीं है, तो वैल्यूज हैं और ये गिवन ही होगा। यहाँ 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखो, SHE का 0 है और कुछ का निगेटिव है, जैसे अभी अपन ने Zn का 0.76 निकाला था, यस और नो? और देखो कॉपर का 0.34 निकाला था, यस और नो? तो यहां तक के जितने एलिमेंट हैं, ये वाले जितने एलिमेंट हैं, इन सबके साथ SHE किसकी तरह काम करेगा बताओ? ये जितने एलिमेंट हैं कैसे काम करेगा? बोलो। यहां तक अगर हम SHE के साथ करेंगे, बताओ जिंक के साथ SHE ने किसकी तरह काम किया था बेटा? कैथोड, कैथोड है ना? तो जिन जिन का निगेटिव है, इन सब के साथ SHE कैसे काम करेगा? एज, जल्दी बताओ, अगर अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? देखो मैं यहां पर लिख देती हूं, व्हेन SHE act as cathode, right? then क्या हो जाएगा? जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, इज लेस देन 0 फॉर इलेक्ट्रोड। यस और नो? निगेटिव आएगा ना बच्चे? है ना? तो उस केस में निगेटिव आएगा ना। पॉइंट नंबर 2, तो इन सब में SHE किसकी तरह काम करेगा? एज कैथोड। ओके, और ये सारे जो मेटल हैं, एक दूसरी सबसे बड़ी बात, एक मेटल नहीं सॉरी, एक और नोट, द एलिमेंट हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ऑल दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो ये भी लिख देती हूं,
एलिमेंट having negative SRP, राइट? क्या कहा मैंने? नेगेटिव SRP आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन से सब कैसे होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. मींस दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वो इजीली क्या कर सकते हैं? इजीली बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. तो ये जितने भी एलिमेंट हैं all are more electropositive than hydrogen. Even deuterium, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, it is more electropositive than H. Is that clear? Yes, ma'am. अब इसी का अपन अपोजिट स्टेटमेंट लिखें. जिनका SHE पॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगे? जल्दी बताओ. बताओ क्या होगा? एनोड. हाँ, तो अब अगर अपन ये बोलते हैं कि when SHE act as what? एनोड, तो क्या होगा? जल्दी बताओ. उस केस में क्या हो जाएगा? देन जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा SRP, वो कैसा आएगा बेटा? ग्रेटर देन 0 फॉर इलेक्ट्रोड. यस और नो? Yes. और उस केस में अब मुझे स्टेटमेंट बताओ. एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव SRP वो क्या हो जाएंगे? जल्दी बताओ. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. नेगेटिव. हाँ, एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव SRP. नहीं, अब यहां पर मैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड यूज करूंगी. इलेक्ट्रोनेगेटिव तो गलत हो जाएगा. कैसे गलत हो जाएगा आगे बताऊंगी मैं. हैविंग पॉजिटिव SRP आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इसमें मेटल भी है ना. कुछ मेटल का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता बेटा, ये गलत हो जाएगा. यस और नो? है ना? तो मेटल के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म यूज नहीं कर सकते बेटा, है ना? तो इसलिए वो कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा. तो हम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन कर लेंगे. कोई डाउट? No, ma'am. डन? आया समझ में? पक्का? यस मैम. है ना? यस मैम. अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी है, इसकी बहुत एप्लीकेशन है ना? तो आज अपन यहां तक इतना खत्म कर ही लेंगे, है ना? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, किसी सेल रिएक्शन की फिजिबिलिटी हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि फिजिबल सेल रिएक्शन के लिए ई सेल कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? कहाँ गया? ओहो, एक मिनट, मैं पेज शिफ्ट कर रही थी. राइट, ये हमने पढ़ा था ना. कहाँ गया? ई नॉट मतलब ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, सेल रिएक्शन फिजिबल होना चाहिए. तो ये और हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड दे दिए भाई हमको. ठीक है, अभी तक तो आपको मैंने जितने एग्जाम्पल दिए तो इसमें बता दिया. देखो ये मैं बताऊं आपको, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर. एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं. वेट, आई डोंट, ये भी नहीं है शायद. ये होगा, नहीं ये भी नहीं है. एक मिनट. आ जाना चाहिए. हाँ, जैसे ये मैंने आपको सेल रिएक्शन ली तो यहाँ बता दिया कि जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है. तो ये तो मैंने आपको फिक्स करके दे दिया भाई, बता दिया. लेकिन इनके अलावा अगर कोई अननोन इलेक्ट्रोड आ गए, अननोन इलेक्ट्रोड मीन्स जैसे अगर मैं बोलूं, तो हमने ये देखा कि बेसिकली अगर अब जैसे मैं आपको कोई 2 अननोन इलेक्ट्रोड दे दूं, राइट? क्या करूं?
अननोन इलेक्ट्रोड दे दूं, मैं ओरली बोल रही हूँ आपको यहाँ पर कि सपोज दैट आपको एक सेल, यहाँ पर तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, लेकिन मैं बोलूं कि आपको एक इलेक्ट्रोड बनाना है आयरन और निकल को लेके। अब आप तो उसमें डाउट में आ जाओगे कि आयरन एनोड होगा कि निकल एनोड होगा, यस और नो? यस, जल्दी बोलो बच्चों, है ना? Yes. Yes, ma'am. आर यू गेटिंग माई वॉइस क्लियरली? Yes. है ना? तो Yes, ma'am. बेसिकली वही है। तो अब हम इसकी बहुत एप्लीकेशन है, फटाफट उसको खत्म करते हैं। और देखो, फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर सब इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी है, बहुत सिंपल है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जल्दी बताओ। जो ऑक्सीडाइज हो जो ऑक्सीडाइज हो जाए, मैम जो जो इलेक्ट्रॉन खुद लेता रिड्यूस है, हो जाए। जो इटसेल्फ रिड्यूस हो, Reduce. यस और नो, और सामने वाले को क्या करे? ऑक्सीडाइज, Oxid. है ना? ये याद रखो बेटा, इटसेल्फ क्या होता है? जल्दी बोलो। Reduce. रिड्यूसेस, है ना? जो ऑक्सीडाइज करे, खुद नहीं हो, यहां लिख देती हूं, इटसेल्फ रिड्यूसेस एंड oxidizes other, right? Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. दूसरी Yes, चीज ma'am. को ऑक्सीडाइज करें। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए उसको खुद को क्या होना है? बताओ जल्दी से, रिड्यूस होना है ना? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. और जब उसको रिड्यूस होना है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो इसके लिए, क्योंकि उसको खुद को रिड्यूस होना चाहिए, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? इट्स रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी, जल्दी बताओ, मोर और लेस? More. More. हाई और मोर, यस और नो? हाई रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए या मोर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, यस और नो? Yes. पक्का? क्यों? क्योंकि उसको रिड्यूस होना है ना? पक्का? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा, अब एक चीज, अब मुझे बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जल्दी जल्दी। Oxidize. ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर। हाँ, इटसेल्फ क्या हो? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज, है ना? इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस अदर, यस और नो? Yes, ma'am. भाई एजेंट है ना, तो खुद थोड़ी वो होगा। इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस अदर, ठीक है बच्चा पार्टी? Yes, जल्दी ma'am. बोलो, Yes. है ना? तो अब जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मुझे बताओ क्या ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. है ना? और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शुड बी मोर, यस बच्चे पार्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बी मोर। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर है तो हमको एक चीज पता है, क्या? सिंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यस और नो? तो Yes, ma'am. देयरफॉर, जल्दी बताओ, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी Negative. लेस, Yes, ma'am. यस और नो? हाँ बच्चा पार्टी, समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए? मैं बॉक्स में कर देती हूँ, बताओ जल्दी बताओ, क्या कंडीशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए? Reduction potential. बोलो, कैसा रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए? More. More. रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी मोर, है ना? और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या कंडीशन है बच्चे? Oxidizing potential. इट्स रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी लेस, यस? Yes, ma'am. पक्का? Yes. अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट है ना, है ना? ये हो गया हमारा
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे कम है ना, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। अरे यार बोलो ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जिसका लीस्ट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमारा कैसा हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। Oxidation agent. डन बच्चा पार्टी। अब यही स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हें बताया यहीं पर लिखा है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ एसआरपी, ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्मॉलर एसआरपी मींस हायर एसओपी, कलर चेंज कर देती हूँ, है ना, Yes, ma'am. है ना। तो देखो अभी यही बताया ना बच्चों मैंने, स्मॉलर एसआरपी मींस हायर एसओपी, so greater will be tendency to get oxidized and element will be better or reducing agent। ठीक, तो आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आए, मेरा बॉक्स समझ में आए तो उसमें से पढ़ लो, टाइप समझ में आए तो टाइप पढ़ लो, किस में से समझ में आएगा, तो आपके बॉक्स में से। चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये दो हैं, ये क्वेश्चन है, ये दो हैं और इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, राइट, दोनों का ये एसआरपी गिवन है। बताओ विच वन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ जल्दी बोलो। ऑक्सीडाइजिंग पावर अपन क्या लिखते हैं, एक चीज और मैं लिख देती हूँ, एक समरी और छोटी सी यहाँ पर, शायद काम आ जाएगी आपके। सेकंड, नो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो खुशी। देखो एक चीज और मैं लिख देती हूँ, हमने जो पढ़ा तो बेटा अपन क्या समरी कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल और एसआरपी, यस और नो, Yes, ma'am. है ना। एंड रिड्यूसिंग पावर, ये पावर्ड क्या कर दिया मैंने, रिड्यूसिंग पावर जल्दी बताओ, अब तो बता दो। रिड्यूसिंग Directly proportional. हाँ क्या होगा बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ, yes, ma'am. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी और रिडक्शन पोटेंशियल। डन, Yes, ma'am. ma'am. पक्का Yes, ma'am. बच्चों, ये समझ में आया ये वाला बॉक्स जो बनाया, हाँ या Yes, ना। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बस हो गया काम हमारा सही। अब तो बता दो मेरे लाल, बताओ, है ना, इसको देख लो। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, बताओ कौन सा हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव इज, जल्दी बताओ, Better oxidized. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई, उसका Yes, आती है। ज्यादा है ना, बिकॉज वी नो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। ठीक है बच्चों, यस और नो। Yes. अब हम आते हैं एक और एप्लीकेशन पे, तो पहली ये हो गई। सेकंड, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा रूल बताती हूँ, इसके तरफ बाद में आएंगे। इफ टू इलेक्ट्रोड्स आर गिवन अननोन, और हमको चूज करना है कि क्या कैथोड है और क्या एनोड है, तो देखो सिंपल सी बात, ये याद रखना, इलेक्ट्रोड विद लेसर एसआरपी, लेसर एसआरपी, समझ गए, एक्ट एज एनोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। एंड इलेक्ट्रोड विद, मैंने विल लिख लिया, विद लिखना था मुझे, अभी चेंज कर दूंगी मैं। हाँ, इलेक्ट्रोड विद हायर एसआरपी, जिसका ज्यादा है,
वो किसकी तरह काम करेगा? एक्ट एज कैथोड। यस, अरे बोलो बच्चा पार्टी। Yes, ये ma'am. Yes. ये पूरा हम किसके लिए ले रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं। ये किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब तो बहुत इजी है, जैसे मैंने बोला आयरन और निकल, दो अननोन इलेक्ट्रोड दे दिए, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, और जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा। यस और नो? Yes, ma'am. बोलो, यस मैम। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया ma'am. आ गया मैम। आया मैम। थक गए तुम लोग पढ़ते पढ़ते? नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना, वेरी गुड। हाँ, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। इफ टू इलेक्ट्रोड्स आर गिवन वेयर देयर एसआरपी वैल्यू, तो कैन यू चूज कैथोड एंड एनोड? Yes, ma'am. ऊपर MnO4 तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ देखूं जरा मैं, कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है? कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है नितेश? नहीं बेटा, ये मैं आपको बता, एक मिनट, आपको कैसे लग रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है? वो ऑक्सीडाइजिंग एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गलत साइड पे लिखा है। अरे यहाँ वो पे मैं उसे कट कर देती हूँ, एक मिनट। नहीं सॉरी, वो गलती से टाइपिंग एरर होगी। नितेश ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा बच्चे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो। मैग्नीज की यहाँ +7 है और यहाँ +2 है, ठीक है बेटा? वो ठीक है, वो टाइपिंग में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं। ओके, कट कर दिया मैंने। और कोई डाउट? डन, ओके, है ना? तो अब देखो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है उसका भी मतलब बता दे रही हूँ। यहां पर क्या लिखा है? इलेक्ट्रोड हायर अप इन इलेक्ट्रो सीरीज एनोड की तरह, एंड लोअर इन सीरीज वो किसकी तरह? कैथोड की तरह। जैसे सिंपल सी बात है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा, हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो रटना नहीं है ना? तो भाई जिसका एसआरपी लेसर हो वो एनोड हो गया, और जिसका ग्रेटर हो वो कैथोड हो गया। यस और नो? ठीक है, यस मैम। यहाँ पर हमने लिया। अब मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया था, जैसे अब हम एल्यूमिनियम और आयरन को लेके एक वो बनाए, सेल बनाए, तो देखो एल्यूमिनियम का कितना है, कितना है, -1 और आयरन का कितना है? -0.44। तो अगर हम इन दोनों का बनाएंगे तो एल्यूमिनियम किसकी तरह काम करेगा? एज एनोड। और आयरन किसकी तरह? कैथोड। अब देखो ध्यान से सुनना, इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग सेल यूजिंग जिंक एंड कॉपर, किसको रिपीट करो, कौन से दो इलेक्ट्रोड? Zinc and copper. Zinc and copper. ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। यस और नो? विच वन इज लेसर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? Zinc. जिंक। तो ये एनोड की तरह काम करेगा, मैं इसलिए, और ये कैथोड की तरह काम करेगा। हाइलाइटर इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मैंने हाइड्रोजन के लिए किया था। सपोज दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग सेल यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर, तो ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर। अब बताओ, अब कॉपर एनोड हो गया? यस और नो? कम है ना, लेसर वैल्यू है ना बेटा? Yes, ma'am. डन। तो जिसकी वैल्यू कम वो एनोड, और जिसकी वैल्यू एसआरपी वैल्यू ज्यादा वो कैथोड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है ना? अब जैसे हमने यहां पर इसको लिया तो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस, और इसकी 0.34 है। और एक मिनट, एक और मैं यहां पर लिख देती हूँ, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन है। और मैं एक और लिख देती हूँ, सिल्वर, और ये बना Ag। और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ही बता रही हूँ मैं, ये रिडक्शन ही है ना बच्चे? देखो ये है 0.8 वोल्ट, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर सेल किसके साथ बना है? अगर जिंक कॉपर सेल बना है, जिंक एंड कॉपर का सेल है,
तो अब मुझे बताओ इसमें एनोड क्या और कैथोड क्या, जल्दी जल्दी बताओ, तुम्हारे सामने वैल्यू है। जिंक एनोड जिंक एनोड। हाँ, एनोड बना जिंक, राइट, एंड कैथोड ऑब्वियसली कॉपर। कॉपर। और अगर यहां पर मैं कॉपर सिल्वर सेल बनाती हूं तो अब वैल्यू देख के बताओ, यहां पर एनोड किसका बनेगा? कॉपर कॉपर का, है ना। और यहां पर कैथोड बना था कॉपर का। कई बार बच्चे इसको ऐसे याद कर लेते कि कॉपर तो हमेशा कैथोड है, बट इट इज रॉन्ग। और यहां पर कैथोड किसका बनेगा? किसका? सिल्वर का। अब एक और चीज, सपोज दैट मैं सिल्वर और फ्लोरीन का सेल बनाती हूँ तो सिल्वर एनोड हो जाएगा और फ्लोरीन कैथोड हो जाएगा, राइट? यस मैम यस, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम है ना। तो ये हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम रिएक्शन रिवर्स कर दें, मतलब जैसे जिंक एनोड लिया और कॉपर कैथोड लिया, तो देखो यहां पर मैं इसका एग्जांपल ले रही हूं। तो जिंक एनोड है, यहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बेटा। यस मैम और ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? कैथोड। अब एक मिनट, इसका ई सेल निकाल रहे हैं हम, तो ई से ई नॉट सेल क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। ई नॉट सेल क्या होगा जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से, वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। कैथोड का कितना हो गया? 0.34। नहीं, मैं नीचे लिखती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिखती हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, तुम लोग कैलकुलेट करो, मैं थोड़ा सा ना इसको अरेंज करती हूँ यहाँ पर। इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करती हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट करती हूँ, राइट। अब अपना काम। मैम हाँ बेटा। मैम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। आप पूछो। मैम आपने पिछले पेज में जो बॉक्स में लिखवाया है हाँ और यहाँ जो बॉक्स में मतलब आपने रेड बॉक्स में लिखा है, इन दोनों को रिलेट तो नहीं करना ना? ना 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 ना, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर है, और ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करेगा, डिफरेंस है दोनों में। हाँ मैम, उसी में कंफ्यूजन हो रही थी नहीं, क्योंकि वो दोनों कंफ्यूजन बिल्कुल क्या हो रहा अपोजिट है? है। ऐसे तो रिलेटेड है, वो तो रिलेटेड है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कंफ्यूजन क्या हो रहा है, बताओ। मैम जैसे यहाँ पे लेसर एसआरपी लिखा है, इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरह काम करेगा, और वहां पे जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है और वो एनोड होता है एक मिनट श्रेयांशी, अब तुमने पूछा है तो समझो। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यस और नो? यस मैम। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यस मैम। यस, तो आ गया यस मैम। एसआरपी। हाँ मैम, अब समझ गई। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो रिलेट करो मत, लेकिन रिलेशन है, करो मत लेकिन है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? लेसर एसआरपी वाला एनोड की तरह काम करेगा, और एनोड पर क्या होता है? जल्दी बोलो, अगेन रिपीट। ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके लिए तो लेसर आया ना बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस मैम। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, यस और नो? यस मैम। हायर एसआरपी चाहिए, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आरपी शुड बी मोर, ठीक है। यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। हम ये नहीं कह सकते कि कोई रिलेशन नहीं है, है ना, रिलेशन तो है, बट आप चाहो तो रिलेट करो, आप जितना सोचो अच्छा है मेरे लिए। तो अब यहाँ पर बेटा ई नॉट सेल क्या होगा बताओ? कैथोड, एसआरपी ऑफ कैथोड कितना हो गया? 0.34 माइनस 0.76, कितना हो गया बच्चे? 1.1 अब मैं अगर सेल रिएक्शन रिवर्स कर दूं, जो ये लाइन लिखी है रिवर्स कर दूं, मतलब क्या कर दें? जिंक का रिडक्शन कर दें, है ना? यस और नो? यस मैम और कॉपर का क्या कर दें? ओ सॉरी, कॉपर का क्या कर दें? ऑक्सीडेशन कर दें, है ना बच्चा पार्टी?
अब मुझे बताओ इसमें एनोड क्या और कैथोड क्या, जल्दी जल्दी बोलो। ये क्या हो गया, अब ये एनोड हो गया है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा, और ये क्या हो गया बेटा, कैथोड। इस केस में ई नॉट सेल क्या होगा बताओ, -0.76 -0.34, यस और नो, कितना हो गया, ठीक, आया या नहीं आया समझ में, आ गए मैम। है ना? आ गया मैम। तो अब उस केस में सेल रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है, नॉन फिजिबल, नॉन फिजिबल है, राइट, क्यों, क्योंकि निगेटिव है ना, यस और नो। अब एक टर्म और है यहाँ पर, अगर ई सेल पॉजिटिव है इट इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक मतलब ये करंट एज ए आउटपुट दे रहा है, और ई सेल निगेटिव है तो एंडरगोनिक मतलब ये करंट कंज्यूम कर रहा है, तो ये अपन इलेक्ट्रोलिटिक पार्ट में पढ़ेंगे, उसको एंडरगोनिक बोलते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। कैसा हो जाएगा ये, नॉन स्पॉन्टेनियस, लिख देती हूं मैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी तक कोई डाउट बच्चों को, नो मैम। ठीक है। अब बेटा देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, चेक फिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो फिजिबल है, और अगर नहीं आता तो जल्दी बताओ निगेटिव है ना। तो मैं एक कर देती हूँ, बाकी आप ट्राई करना, ये दो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए, और प्लीज कौन कब तक सबमिट करेगा होमवर्क, 11 बजे तक। हाँ बिल्कुल, और किया नहीं तो फिर मैं उस बच्चे से अपनी रिश्तेदारी खत्म कर लूंगी आज, बस सिंपल सी बात है। और मैं एक चीज और बता रही हूँ, दोज हु आर सिंसियर और सबमिट, मैं उन 6-7 बच्चों को अलग करके पूरा अलग पढ़ा दूंगी, और बाकी बच्चों को मैं सिर्फ एनसीईआरटी और उसके बेस पर ही पढ़ाऊंगी बस। जब मतलब आप लोग उतना नहीं पढ़ना चाह रहे तो फिर मैं भी इतना डिटेल में, मैं 2 बैच कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सेपरेट पढ़ा दूंगी, ठीक है, चलेगा, बोलो बोलो, अब कोई भी नहीं बोल रहा है। हाँ देखो फर्स्ट वाली रिएक्शन में मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, हमारा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है, करना कैसे, एवरीवन अप्रोच देखना कि कैसे करना है। देखो जब भी अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ये आइडेंटिफाई करके करते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो देखो 10Cl नेगेटिव प्लस, ये बैलेंस गिवन है, 2MnO4 नेगेटिव 6H प्लस, it gives 5Cl2 plus Mn डाई पॉजिटिव एंड 8H2। बताओ बच्चा पार्टी मुझे फटाफट किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये -1 से 0 गया, ये क्या हो गया बच्चे बताओ, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड है ना, और ये +7 से +2 गया, ये क्या हो गया बच्चे, जल्दी बताओ, रिडक्शन मतलब कैथोड। यहां तक आया समझ में? तो आपको अब ये बताओ कितने बच्चे निकाल सकते हैं सेल रिएक्शन में से किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, निकाल सकते हैं, जल्दी बोलो, सिर्फ एक, अथर्व, भव्या, इधर कौन कौन, समर्थ, और समर्थ निकाल सकता है, रुद्र, खुशी, जयादित्य, हिमांगी, आज करण रिप्लाई नहीं कर रहा, नीति, विश्वनाथ, अनुष, हाँ अर्शिता, अर्शिता है ही नहीं क्लास में, आदित्य नहीं निकाल सकता, प्रणव क्लास में, अच्छा है क्लास में तो हैंड रेज कर, मैम किया तो है। अच्छा अच्छा, प्रणव, प्रज्ञा, श्रेयांशी, मैम आप एक और बार बता दो, क्या बता दूं बेटा, सेल रिएक्शन का तो फिर आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं किसी भी क्वेश्चन में आप 2 एलिमेंट में
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मैं बता दूं फिर से। बताओ, इसमें डाउट है? हाँ मैम, बेटा थोड़ा सा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एक मिनट रुको, क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब? मैंने आज ही बताया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में भी बताया है, ये भी बताया। ये क्या बताया? ये क्या लिखा है? जल्दी देखो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मीन्स, डिक्रीज इन और ऑक्सीडेशन। ये डिक्रीज और इंक्रीज नंबर लाइन पर देखना है बेटा अपने को, है ना? यस मैम। ठीक है, अप टू ईयर क्लियर? यस मैम। अब देखो यहां पर अपन आते हैं, ये -1 से 0 गया तो इंक्रीज हुआ ना बेटा? मैम ये तो आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना। बस यही पूछा था मैंने, इट वाज द क्वेश्चन। हाँ मैम, ये आता है। ओके ओके ओके, मैं यही बोलूं। ठीक है, अब बेटा जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पर होगा, यस और नो? यस मैम। तो ये वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा है? एनोड पर। और ये वाला कहाँ हो रहा है बच्चों? कैथोड। हमको निकालना है फिजिबिलिटी, मतलब ई नॉट सेल निकालना है। अब मुझे बताओ, ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड, है ना? ये फॉर्मूला है ना, माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। हाँ बच्चा पार्टी, क्लियर है ये? यस। अब यहाँ बताओ, इसमें कैथोड क्या है? कैथोड पर क्या हो रहा है बताओ? एमएन वाला, यस और नो? तो ये प्रोसेस कैथोड पर है, यस और नो? यस मैम। है ना? और Yes, ये वाला प्रोसेस कहाँ है? एनोड पर। अब अपन देख लेते हैं, तो देखो ये Cl2 0 से -1 में जा रहा है। मैं यहाँ अलग लिख लेती हूँ, वहां पे बहुत हौच पौच हो जाएगा। यहां पर हमको क्या गिवन है? ई नॉट Cl2 Cl नेगेटिव, ये हमको गिवन है 1.36 वोल्ट। मुझे बताओ इसमें ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? चेक करो, -1 से माइनस, ये बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना? एसआरपी, अगर डिक्रीज हो रहा है तो एसआरपी है। हाँ बच्चे, अरे यार बोलो ना। यस यस मैम। ये क्या हो गया? एसआरपी हो गया, है ना बच्चे? और इसी तरह से मैं दूसरा भी देख लेती हूँ, उसका मैग्नीज वाला भी, MnO4 वाला। ये क्या गिवन है? MnO4 का भी, हाँ ठीक है। ये क्या है? MnO4 निगेटिव 2Mn डाई पॉजिटिव। अपने को ये भी तो पता करना है ना कि SRP है या SOP है, उसके बाद ही तो वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो साइन चेंज हो जाएगा। बताओ यहां पर क्या हो रहा है? +7 to 0 +2, बताओ क्या हो रहा है? बोलो। रिडक्शन। रिडक्शन। देखो यहां से यहां तक भी रिडक्शन ही हो रहा था ना बच्चे? यस मैम। ये भी इसका क्या हो गया? SRP हो गया। ठीक, तो ये बात तो समझ में आ गई कि क्वेश्चन में हमको SRP गिवन है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस। कैथोड पर क्या हो रहा है बताओ? कैथोड पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? किसका हो रहा है रिडक्शन? किसका हो रहा है? कौन सा वाला? मैग्नीज वाला है ना कैथोड का। तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे, ई नॉट सेल हम किसका रखेंगे? मैग्नीज की वैल्यू क्या रखेंगे? जल्दी बताओ कितना है? 1.5 माइनस 1.36 कितना आ गया बेटा? कितना? 0.15। हाँ, माइनस में थोड़ी आएगा। 0.1 0.15 पॉजिटिव है। यस मैम। रिएक्शन इज फिजिबल, है ना? यस। यस और नो? Yes, ma'am. एनीबडी हैज डाउट? आया कि नहीं आया समझ में? I am. पक्का? Yes, ma'am. नॉट सेल कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? तो उससे पता चल जाएगा एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। और सेकंड स्टेप हम देख लेंगे कि हमको SRP गिवन है या SOP गिवन है। ओके,
Okay, ma'am. यस, पक्का? तो ये 2 पार्ट में आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? आप कल सुबह तक कर देना, आज तो बहुत लेट हो गया। डन? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ बेटा, Thank you, ma'am. Time extension. हाँ कल तक दे देना आप। यू कैन सबमिट बिफोर टुमारोज क्लास। कल मेरी क्लास है ना? नहीं है? No. कल मेरी क्लास नहीं है, तो आप टुमारो नाइट तक सबमिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। देखो, मेटल्स विच आर हायर अप इन सीरीज, या अपन ये बोले जिनका निगेटिव एसआरपी है, दे कैन डिस्प्लेस, अच्छा मेटल सॉरी, विच हैविंग लेसर एसआरपी, मैं क्या बोलूं, लेसर एसआरपी जिसका है, can displace metal of higher SRP। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है? यस और नो? जिसका Yes, SRP ma'am. कम है वो हायर SRP वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर सीरीज में हायर अप लिखा है, जो हायर आएगा उसका लेसर होगा और जो लोअर आएगा उसका ज्यादा होगा। यस, सिमिलरली रिएक्टिविटी, द मेटल हैविंग लेसर एसआरपी इज मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है ना। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या लिखी थी, एलिमेंट हैविंग नेगेटिव एसआरपी आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यस और नो? Yes, ma'am. तो जितना निगेटिव होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ज्यादा होगी और मेटल उतना ही रिएक्टिव होगा, है ना? तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, एक लाइन में इसको करते हैं कि इन द सिंपल कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस, क्योंकि एसआरपी पॉजिटिव होता जा रहा है एंड रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। तो हम सम अप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बताओ, मेटल विद लेसर एसआरपी, विल क्यों लिख रही हूँ, इज मोर रिएक्टिव। मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ साइड है ना, यहाँ लिख देती हूँ, मेटल विद लेसर एसआरपी इज मोर रिएक्टिव। यस, कोई डाउट? मोर रिएक्टिव एंड more electropositive. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चा पार्टी। उसके बाद हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट मैं बता ही चुकी हूँ। जो मेटल जिनका निगेटिव एसआरपी है दे कैन डिस्प्लेस मेटल अबव देन की बात करूं तो अपन यहाँ पर क्या बोलें, मेटल हैविंग निगेटिव एसआरपी कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। देखो मैं सीधी सीधी बात बताऊं, इस सीरीज का सीधा सा रूल है मेटल्स के लिए, नॉन मेटल के लिए नहीं, टिल यहां तक। कहां तक? टिल यहां तक, मेटल तक सीधा सा रूल है। ऊपर वाला पहलवान नीचे वाले पहलवान को धक्का दे देगा। क्या बोला मैंने? ऊपर वाले मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को धक्का दे सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, टिल मेटल। नॉन मेटल के लिए दूसरा हो जाएगा, वो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। डन है ना? तो यहां पर मैं क्या लिख रही थी, मेटल विद नेगेटिव एसआरपी कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, राइट? पक्का? Yes, ma'am. अब 1 मिनट का और काम है, नॉन मेटल का भी केस खत्म ही कर लेते हैं, है ना? देखो, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा पहले मैं एक लाइन और बता दूं तो देखो, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव एसआरपी होता है। देखो कितना ज्यादा होता है, तो ये तो वाटर में से भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। फिर जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, ये बीच में आते हैं। ये रहे, कहाँ गया? आयरन है, टिन है, ये क्या करते हैं, अगर हम देखें तो ये किस में से डिस्प्लेस कर सकते हैं, स्टीम में से कर पाएंगे, और एसिड में से तो खैर सभी कर सकते हैं। और ये वाले जो हैं,
ये तो स्टीम इवन विद एसिड, एसिड में से भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ये हाइड्रोजन से कैसे हैं, इनका एसआरपी कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कैन डिस्प्लेस फ्रॉम एसिड आल्सो, एसिड में से तो सभी कर सकते हैं, मतलब सभी नहीं, मतलब मोर रिएक्टिव। आया? यस और नो? अब एक लास्ट स्टेटमेंट देखो, फॉर नॉन मेटल, क्योंकि शायद आगे लिखा नहीं है, मैं मतलब टाइप करना भूल गई आई थिंक, मतलब करवाना, तो ये वाला पॉइंट मैं लिख देती हूँ। नंबर 7, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस और नो? Yes, ma'am. नॉन मेटल्स आर electronegative. Electronegative means they have tendency to accept electron, Yes, ma'am. है ना? Yes or no? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Tendency to what? Accept electron. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, यस और नो? है ना? इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस होगा ना बच्चों? कोई क्लास में है या नहीं है भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Non-metals have tendency to get reduced, while metals have tendency to get oxidized. अब रिड्यूस होने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, बताओ जल्दी। Therefore, non-metal with greater SRP, भाई रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो जल्दी से रिड्यूस होगा ना, है ना? ग्रेटर एसआरपी विल रिड्यूस रेडिली, यस और नो? जल्दी बताओ बच्चों, है ना? और जब वो ज्यादा रेडिली रिड्यूस होगा, हेंस मोर रिएक्टिव। पक्का? ठीक है। तो मेटल के लिए रिएक्टिविटी, अगर अपन एक समरी डालें और इसको बहुत मैं फटाफट लिख दूं, स्पेशली मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी क्या होती है? एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? जितना कम एसआरपी मेटल उतना ज्यादा रिएक्टर, है ना? तो एक मिनट ऐसा लिखती हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, नहीं आया समझ में? आ गया मैम। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, राइट? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा हो, जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। एंड रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल का क्या रिलेशन आया बेटा? रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, that is directly proportional to SRP. Is that clear to you? Okay.